आज मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति समझाऊंगा। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? ये आपका एक कार्टीय अक्ष कहलाता है। एक्स ओ वाई, ओ एक्स एक्सिस कहलाता है, ओ वाई वाई एक्सिस कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी, इसके निर्देशांक हम x1 और y1 मानते हैं। इसके निर्देशांक x2 और y2 मानते हैं। इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है। सबसे पहले मुझे a और b के बीच की दूरी निकालनी है। a और b के बीच की दूरी निकालनी है। इसके लिए a और b की दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी सी और डी ई, ए ई बराबर है सी डी के, या ए ई समांतर है सी डी के। ए सी बराबर है डी ई के, ए सी इक्वल टू x1 बी डी y1 बी डी इक्वल टू y2, ओ सी इक्वल टू x1 ओ डी इक्वल टू x2। सबसे पहले हमको सी डी निकालनी है। सी डी इक्वल टू ए इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी की वैल्यू x2, ओ सी की वैल्यू x1। इसी प्रकार बी ई निकालना है हमें। बी ई इक्वल टू बी डी माइनस डी ई। बी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू बी डी क्या है आपके पास, y2 माइनस डी ई y1। आपको मालूम है ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो त्रिभुज ए बी ई एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ए ई और बी के मान रखिएगा। ए ई बराबर क्या है आपके पास, ए ई इक्वल टू सी डी होता है, तो ए ई ये आपके पास, तो ए ई इक्वल टू x2 माइनस
x1 प्लस BE क्या है आपके पास, BE y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर खत्म किया जाता है तो रूट का निशान आ जाता है। इससे हम इस सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। इससे हम आगे के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। इसके बाद मैं बताता हूं विभाजन। अगर दो बिंदु A और B के बीच में कोई बिंदु P है, ये किस अनुपात में विभाजित होते हैं। जैसे ये कार्टेशियन अक्ष है, x O y, ये कोई A और B बिंदु है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। मान लो ये कोई P बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट आपके x और y मान लेते हैं। हमको P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं और इसका जो अनुपात है वो m1 और m2 मान लिया जाता है। A और B दो बिंदु है। जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 है तथा x2 y2 है। इन दो बिंदुओं के मध्य इन दो बिंदुओं के बीच कोई बिंदु P लेते हैं। जिसके निर्देशांक हम x y मानते हैं। अब हमें P के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं। x और y अज्ञात निर्देशांक है। x और y अज्ञात निर्देशांक है। इन्हें ज्ञात करना है। माना इन दो मध्य बिंदुओं के
माना इनका विभाजन या अनुपात क्रमशः M1 व M2 है। विभाजन दो प्रकार का होता है। विभाजन दो प्रकार का होता है। अंतःविभाजन सेकंड बाह्य विभाजन। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए को OH अक्ष पर मिलाया और बी को OH अक्ष पर मिलाया और पी को भी हमने, इनको क्रम से M, N और P मान लिया। M, N, Q। सबसे पहले हम PN पर परपेंडिकुलर डालते हैं, फिर इसके बाद हम BQ पर परपेंडिकुलर डालते हैं। इसे क्रम से E और F बिंदु मान लिया जाता है। इसमें दो त्रिभुज बनते हैं। इसमें दो त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज AEB दो त्रिभुज बनते हैं। त्रिभुज AEB व त्रिभुज PBA। AE इक्वल टू MN इक्वल टू OM माइनस ON। ON की वैल्यू क्या है आपके पास, X। OM की वैल्यू क्या है आपके पास, X। इक्वल टू PN माइनस NE। PN इक्वल टू X Y माइनस NE इक्वल टू Y1। NE इक्वल टू AN। BF इक्वल टू BQ माइनस QF। QF इक्वल टू PN। BQ Y2 माइनस NE QF Y। इसी प्रकार NQ
इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ एन। ओ क्यू एक्स टू ओ एन एक्स। आपको मालूम है त्रिभुज ए पी ई व त्रिभुज बी पी एफ कोण ए इक्वल टू कोण पी संगत कोण। कोण ए ई पी इक्वल टू कोण पी एफ बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ए पी ई समरूप है त्रिभुज बी पी एफ ए के नियम से। इसलिए ए ई बटे पी एफ पी ई बटे बी एफ ए पी बटे बी पी। ए ई की वैल्यू ऊपर से लीजिएगा। ए ई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन पी एफ इक्वल टू एन क्यू के बराबर। एक्स टू एक्स वन पी ई वाई माइनस वाई वन बी एफ इक्वल टू वाई टू माइनस वाई इक्वल टू एम वन अपॉन एम टू। ये आपका समरूपता है। समरूपता का नियम यही है कि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। सबसे पहले मैं x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू एम वन अपॉन एन टू, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणा करने पर, ब्रज गुणन करने पर वर्ज गुणन करने पर एम टू एक्स माइनस एक्स वन एम वन इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स एम टू एक्स माइनस एम टू एक्स वन इक्वल टू एम वन एक्स टू माइनस एम वन एक्स। इसको एम वन एक्स को दूसरी तरफ ले आइएगा और एम टू और एक्स वन को उस तरफ ले आइएगा, यानी कि ट्रांजैक्शन एम वन एक्स प्लस एम टू एक्स इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन। एक्स कॉमन लीजिएगा, एम वन प्लस एम टू
इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर इसके बाद सेकंड लीजिएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इक्वल टू m1 अपॉन m2। इसी प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणन करने पर m2 y माइनस y1 इक्वल टू m1 y2 माइनस y, m2 y माइनस m2 y1, m1 y2 माइनस m1 y, m1 y को इधर ले जाइएगा और m2 y1 को उधर ले आइएगा। m2 y प्लस m1 y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1। y कॉमन ले लो, m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस प्रकार हम अंत्य विभाजन के बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। x और y के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये अंत्य विभाजन के P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। m1 और m2 दो बिंदुओं के अनुपात है। यहाँ पर m1 व m2 विभाजन है। x1 y1 x और y बिंदु P के माने गए निर्देशांक हैं। x1 y1 x2 y2 बिंदु A व बिंदु B के निर्देशांक है।
इसे हम अंत्यविराजन कहते हैं।